आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय से रिलेटेड 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके CGL एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा डे 14। यदि आप लोगों ने डे 13 तक की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक निकाय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट, CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, CAG का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लोक वित्त का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो CAG को। ठीक है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन संविधान की किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 315 के तहत। नेक्स्ट है, UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, UPSC के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो KC नियोगी। नेक्स्ट, भारत के महान न्यायवादियों की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 76 के तहत। नेक्स्ट, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकार कौन होता है? तो महान न्यायवादी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, संसद की किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किसे है? जो उसका सदस्य ना हो, तो महान न्यायवादी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338 में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338A में। नेक्स्ट है, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो 102वां संशोधन द्वारा 2018 में। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 350B में। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं गैर संवैधानिक और संवैधानिक निकाय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है हमारा, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट, नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 4 नवंबर 1975 को। नेक्स्ट है, SSC किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1993 में। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, NHRC के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 2005 में। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में। नेक्स्ट है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 2013 में। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन नियुक्त किए गए थे? तो पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो 1992 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 में। नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल।
नेक्स्ट, प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को वैधानिक दर्जा कब मिला? तो 1992 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2007 में हुई थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्या नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, नहीं, यह एक कार्यकारी निकाय है। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना कब हुई? तो आप लोगों को ध्यान रखना 1953 में, संवैधानिक दर्जा इसे 1956 में। ये आप लोगों को ध्यान रखना। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। अब चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण तुलनात्मक और निश्चित प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो फर्स्ट है हमारा, संघ और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे की सिफारिश कौन करता है? तो वित्त आयोग। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है? तो केवल राष्ट्रपति। ठीक है, और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। ठीक है, और राज्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को। नेक्स्ट, लोक से लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक किसे कहा जाता है? तो CAG को। नेक्स्ट, अधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 165 के तहत। ठीक है, राज्यों के लिए। नेक्स्ट है, सॉलिसिटर जनरल का पद कैसा पद है? तो यह एक वैधानिक पद है, संवैधानिक नहीं है। ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयोग। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए चयन समिति में कौन शामिल होता है? तो प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट, लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट, UPSC अपनी वार्षिक रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, लोकपाल में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 8 सदस्य। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में। नेक्स्ट है, संविधिक निकाय का क्या अर्थ है? तो आपको ध्यान रखना है, जिसकी स्थापना संसद के कानून द्वारा की गई हो। नेक्स्ट है, नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।